अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। मुल्ला याकूब साहब अफगानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, परसों आए एयरपोर्ट के ऊपर और इतनी इंतहाई ज़बरदस्त चवल मारी उन्होंने, जो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। वो ये चवल थी कि भाई बोलते हैं कि रशिया से हमारा मुआहदा हो गया है और ये ऐसा मुआहदा हो गया है कि पाकिस्तान को हम तहस नहस कर देंगे। पाकिस्तान कभी अपने जहाज़ उड़ा नहीं पाएगा काबुल पे, अफगानिस्तान के किसी भी कोने पे नहीं मार पाएगा, जहाज़ अंदर ला नहीं पाएगा। हमने ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम हम ले आएंगे, हम रशिया की मदद से हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। रियलिटी ये है कि रशियन इक्विपमेंट जो ऑलरेडी अफगानिस्तान में मौजूद है, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक छोटा सा एग्रीमेंट हो रहा है। उसको बढ़ा चढ़ा के ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे पाकिस्तान सऊदीया का मिलिट्री पैक्ट साइन हुआ है ना, वैसे पेश किया जा रहा है इनकी तरफ से, क्योंकि ये हैं झूठे लोग। पाकिस्तानी तालिबान को सपोर्ट करने में बहुत ही आगे रहे हैं। हमेशा दहशतगर्दी को जब इन्फ्लेक्स होना होता है पाकिस्तान में, तो ये लोग सबसे ज़्यादा आगे रहे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लोग सही बात करते हैं। ये तो मुल्ला याकूब मुल्ला उमर के साहबजादे हैं और ये बहुत मशहूर है अपने एक बयान की वजह से, जिस जो बयान था इनका कि पाकिस्तान का दहशतगर्द ज़रूरी नहीं है कि हमारा दहशतगर्द हो। ये ऐसी घटिया लाइनें इन्होंने कही थी हमारे लिए, और हम पता नहीं क्यों अफगानिस्तान को हमेशा से इतने अरसे से पाल के बैठे हुए थे, और अब ये खुल के सामने आ गए। अब ये कहते हैं कि भाई खुल के हमारे पे कोई अटैक नहीं कर सकता और हम पे कोई बात भी नहीं कर सकता, हमारे पे जहाज़ नहीं आ सकते, हमारे पे कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमने रशिया से एक कोई पैक्ट कर लिया है। पूरी डिटेल्स जब आएंगी तभी ज़्यादा बेहतर तरीके से हम बता पाएंगे कि क्या मामलात हैं, क्या एग्रीमेंट्स तय हुआ है, क्या चीज़ हुई है। मगर रशिया की तरफ से भी अभी कोई इस पर कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि भाई तुमने क्या एग्रीमेंट किया। लेकिन जो बज़ाहिर सामने आया है वो यही आया है कि जो रशियन इक्विपमेंट ऑलरेडी मौजूद है उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक छोटा सा एग्रीमेंट हुआ है। तो ये तो कहीं भी हो सकता है, इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है। उसमें तुम पीएफ का जहाज़ कैसे रोक लोगे भाई। क्या अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो। अभी घुस घुस के तुम्हारे अंदर मार के आए इतने हमारे जहाज़। अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि आप पाकिस्तान के साथ बैठ जाओ, बात कर लो, भाइयों वाला रिलेशन रख लो। इतने सालों का रिलेशन है। इंडिया की प्रॉक्सी बने हुए हैं, रॉ की प्रॉक्सी बने हुए हैं, पाकिस्तान के ऊपर हमलों के लिए सबसे ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं, टीटीपी को ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप बताओ फिर पाकिस्तान इनको क्या करे। पाकिस्तान इन पे बम ना मारे तो फिर क्या करे। फिर बोलते हैं कि इनोसेंट्स मर गए। बिल्कुल अफसोस है उन चीज़ों का, एक भी इनोसेंट नहीं मरना चाहिए। मगर जब आप अपने दहशतगर्दों को पाल पोस के बड़ा करोगे और पाकिस्तान भेजते रहोगे, तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा। दूसरी चीज़ इनको ये समझने की ज़रूरत है कि भाई जब हम इंडिया है ना, तुम्हारे जो अब्बू हैं, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पाकिस्तानी जहाज अंदर घुस के मार के आए थे। जो ये बातें करते हैं ना अंदर घुस के मार के आए, ये नहीं घुस के मार के आए। हमारे जहाज गए थे अंदर, इनके घुस के मार के आए थे। इनके जाके पठानकोट हो या कोई भी इनकी बेस हो, जो अंदर तक घुस के मार के आया था ना, SG-400 इनका भी तबाह किया था। तो तुम किस खेत की गाजर हो भाई, जब हमने इंडिया की हम तैश में नहीं आते, इंडिया की बातों में नहीं आते। इंडिया हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क है। हमारी 25 करोड़ आबादी, वहाँ 1.5 अरब आबादी। हम उनकी बातें नहीं सुनते, हम उनको लाइन नहीं कराते, हम उनको लिफ्ट नहीं कराते। हम कहते हैं भाड़ में जाओ, हो गए भाई तुम लोग क्या हो, तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम क्या चीज़। तुम तो अफगानिस्तान, तुम्हारा तो कोई लेना देना भी नहीं है, तुम्हारा तो कुछ होगा भी नहीं इस चीज़ के ऊपर भाई। तुम्हें तो कोई रोंद के चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और ये गुरूर की बात नहीं है, ये बात है अकल की, बात है जहानत की, और बात है तौर तरीके की। आपको कई दफ़ा बोला गया है कि अपनी सफ़ों से दहशतगर्दों को निकालें, पाकिस्तानी तालिबान को निकालें। पाकिस्तानी तालिबान यहाँ पे सुसाइड अटैक्स में मुलव्वस है, लेकिन आप लोग सुनने का नाम ही ले रहे हैं। उस पर आप उठ के इतनी बड़ी चवल मार रहे हो कि पाकिस्तान अब हमला नहीं करेगा। पाकिस्तान जब चाहेगा, जहाँ चाहेगा ना, हमला करेगा। और अपने दहशतगर्द ठिकानों को, जो कि हमारे ऊपर मुसल्लत किए ना आप लोगों ने, उनको टारगेट भी करेगा, उनको मारेगा भी। बेहतर यही है पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए कि मिल बैठ के बात करें, हर चीज़ को मसले से रिजॉल्व करें। मुसलमान मुल्क हैं दोनों, जितना बरादराना रवैया रखेंगे दोनों, उतना ही अच्छा होगा। लेकिन लड़ाई अगर बात है तो लड़ाई फिर लड़ाई लड़ते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अगर लड़ेंगे तो इसमें नुकसान किसका होगा ज़्यादा, अफगानिस्तान का ही होगा ना। अफगानिस्तान के पास ना न्यूक्लियर बॉम्ब है, ना इतनी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है, ना हमें कोई शौक है भैया आपसे लड़ने का। हमारे पास इंडिया है ऑलरेडी मौजूद लड़ने के लिए, क्योंकि इंडिया, आपको पता है, हमारे खिलाफ हमेशा एक मुहिम चलाए रखता है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से कब्जा किया जाए, पाकिस्तान को किसी तरीके से इकनॉमिकली डिस्ट्रॉय किया जाए। अभी इनकी हिम्मत नहीं हो रही खुद सामने आने की, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। तो ये प्रॉक्सीज को यूज़ कर रहे हैं, बीएलए की प्रॉक्सीज हो, तालिबान की प्रॉक्सी हो। ठीक है जी, सब लोग अपना ख्याल रखें, और अफगानिस्तान को अल्लाह करे हिदायत हो, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिल पे टेबल पे बैठें और अपने मसाइल को हल करें। यही दुआ है सबसे, और यही गुजारिश है सबसे, ख़ासतौर से अफगानिस्तान तालिबान की जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनसे, कि भाई मिल बैठ के बात करें और उन टेररिस्ट को पाकिस्तान के हवाले करें। सब लोग अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।